इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर के बारे में जो रेगुलेट करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट को। उसके पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रेगुलेशन के बारे में। फाइनेंशियल रेगुलेशन एक तरह का सुपरविजन या रेगुलेशन हुआ जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है और वो एम करती है फाइनेंशियल सिस्टम का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है सुपरविजन के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं रेगुलेटर्स को। यहाँ पे सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और पीएफआरडीए है। सेबी रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी और डेरिवेटिव्स मार्केट को। आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और फिक्स्ड इनकम मार्केट को। आईआरडीए रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के और पीएफआरडीए रेगुलेट करता है पेंशन फंड को। अब चलिए रेगुलेटर्स की तरफ देखते हैं। सेबी एनैक्ट हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का प्रियम्बल ये है कि वो निवेशक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। सेबी का वेबसाइट है www.sebi.gov.in। अब समझते हैं सेबी के फंक्शंस। पहला है जहां वे निवेशक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइस रिगिंग भी चेक करता है और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। ये निवेशक को शिक्षित करने के लिए भी कदम उठाती है ताकि वे सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट कर सके। अगला फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें वो प्रमोट और डेवलप करते हैं एक्टिविटीज को स्टॉक एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस को बढ़ाते हैं। ये प्रमोट करते हैं ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट्स का और कोशिश करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिविटी को प्रमोट करने का। रेगुलेटरी फंक्शन के तहत वे रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट को ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव बनाया गया है। सेबी रजिस्टर और रेगुलेट करता है स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर और भी सब जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं कोई भी तरीके से। सेबी कंडक्ट करता है इंक्वायरी और ऑडिट स्टॉक एक्सचेंजेस का। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का प्रियम्बल ये कहता है कि वो रेगुलेट करेंगे बैंक नोट के इश्यू को और रिजर्व्स को रखेंगे ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी आए भारत में और ऑपरेट करने करेंसी और क्रेडिट सिस्टम भारत में। अब बात करते हैं आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस के बारे में। पहला है कि आरबीआई फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। दूसरा, वो फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर और सुपरवाइजर है। वो मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का और वो इश्यू करता है और वो डिस्ट्रॉय करता है उन करेंसी को जो कि ठीक नहीं है सर्कुलेशन के लिए। वो इश्यू भी करता है करेंसी को, जैसा कि पहले भी कहा था। आरबीआई डेवलपमेंटल रोल के चार्ज में भी है, जिसके तहत वे प्रमोशनल फंक्शन को परफॉर्म करती है ताकि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए। आरबीआई मर्चेंट बैंकिंग का भी फंक्शन को पूरा करती है। इसके बाद आते हैं आईआरडीए की तरफ, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये बॉडी इंश्योरेंस बिजनेस को भारत में देखता है और पॉलिसी होल्डर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये हैदराबाद में स्थित है और भारतीय सरकार का नेशनल एजेंसी है। इसका जन्म एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हुआ था, आईआरडीए एक्ट 1999 में। आईआरडीए के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बताना क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटरमीडिएरी के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई करना सर्वेयर्स के लिए, प्रमोट करना एफिशिएंसी को, प्रमोट करना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि जुड़े हुए हैं इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना, स्पेसिफाई करना फॉर्म और मैनर जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा, रेगुलेट करना इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी मेंटेन करना, डिस्प्यूट सेटल करना इंश्योरर और इंटरमीडिएरी के बीच में, सुपरवाइज करना टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को, स्पेसिफाई करना उस परसेंटेज को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में जो गांव या सोशल सेक्टर में किया जाएगा। आईआरडीए का वेबसाइट है www.irda.gov.in। आखिर में बात करेंगे पीएफआरडीए के बारे में। पीएफआरडीए का फंक्शन होता है रजिस्ट्रेशन करना इंटरमीडिएरी का,
इंटरमीडियरी का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, देखना कि सारे स्टेक होल्डर कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं समय समय पर। PFRDA का वेबसाइट है pfrda.org.in। इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।